बातचीत बंद कर दीजिए। अब शुरू करें आज का क्लास। आज आप सीखेंगे हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट भी देखेंगे, इम्परफेक्ट भी देखेंगे, क्योंकि आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इम्परफेक्ट से आता है। परफेक्ट का यूज ये होता है कि जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसमें जल्दी से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि एक्चुअल में किसका ये स्क्वायर है। समझ रहे? जैसे अगर आपको याद है 144 स्क्वायर रूट है किसका? 144 का। आपको याद है तो आप आसानी से निकाल लेंगे किसका है। इसी तरह अगर ए भी याद है 1444 तो भी आप निकाल सकते हैं, जहां तक याद रहता है। कितने का है? नहीं याद है? 38 9801 ये किसका है? नहीं याद है? A99 का। तो जो याद है वो तो निकाल लेते हैं, और हालांकि सब याद रखना भी पॉसिबल नहीं है। जनरली हम 50 तक को याद रखते हैं, उसके बाद 50 के बाद के जो बड़े वैल्यू होते हैं उसका रिजल्ट 5 सेकंड के अंदर में हम कैसे पाएं, उस पर फोकस करेंगे। आज शुरुआत क्लास इसी पे होगा। शुरू करें, ध्यान देते हैं। अब जो हम बात बोले उस बात पे गौर कीजिएगा। आप जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 रिजल्ट आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 25, 6 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 36, 7 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है? 49, 8 का स्क्वायर करते हैं कितना? 64, 9 का स्क्वायर करते हैं कितना? और 0 मान लीजिए। अब इसमें हम क्या अच्छा 2 का स्क्वायर हम क्या कर दिए? 2 जान बुझ के गलत लिख रहे हैं ताकि आप लोग चेक करें। अच्छा, और टफ वाला गलत कर दिया। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। इसमें हम देखना क्या चाह रहे हैं? इसमें देखना ये चाह रहे हैं कि यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट में आप आएंगे कि 1 का स्क्वायर किए तो यूनिट डिजिट क्या है? 2 का स्क्वायर किए तो कितना है? 3 का स्क्वायर किए तो क्या है? 6, यहाँ पे यहाँ फिर और फिर यहाँ, यानी जब आप स्क्वायर किए 1 का स्क्वायर 1, इससे आप क्या इसका मतलब आप समझेंगे वो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे हमने अभी लिया 1 2 1, तो एक किसी का तो स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट है तो है ना किसी का स्क्वायर। अब 2 डिजिट का नंबर है उसका स्क्वायर है, और यहाँ पे 1 जैसे ही आया हम समझेंगे कि किसका स्क्वायर करने पे 1 आता है, यानी उसका यूनिट डिजिट हमको मिल जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, यूनिट डिजिट पे 1 होगा, या और भी कोई संख्या होगी तो हम कहेंगे 9 का स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है, यानी यहाँ 1 आया, 9 का स्क्वायर करेंगे। सेकंड डिजिट हमें मालूम नहीं है, लेकिन इससे हम फर्स्ट डिजिट पा लेंगे। एक और एग्जांपल है जो हमने एग्जांपल लिया 1444। अब एक किसका स्क्वायर है हमको नहीं मालूम, ठीक है, किसका स्क्वायर, लेकिन इसका यूनिट डिजिट जो है वो हम पा सकते हैं, क्योंकि इसका यूनिट क्या है? किसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। आप पाएंगे किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर किए तब 4 आएगा, यानी और किसका? 8 का स्क्वायर करते हैं तो भी क्या रहा, यानी
ये जिसका भी एस्पायर उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो क्या होगा 8। इसीलिए हम इसको समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब आगे समझिएगा, आगे हम क्या करेंगे। जब भी यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो आप पाइएगा 1 आ रहा है, 2 कहीं दिख रहा है, यानी किसी भी नंबर का जब आप एस्पायर कीजिएगा यूनिट डिजिट में 2 कभी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्या क्या नहीं आएगा इस पे गौर करते हैं। 2 नहीं है, और क्या नहीं, 3 नहीं, और क्या 7 दिख रहा है, 8 भी नहीं दिख रहा है। कभी भी एस्पायर करने पे यूनिट डिजिट के रूप में ए वाला वैल्यू कभी भी क्या, कहने का मतलब है यानी 8, 5, 6, 9, 2 अगर है तो ये लास्ट में 2 देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये कतई परफेक्ट एस्पायर नहीं। समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं है कि 1, 4, 6 लिए तो ये परफेक्ट एस्पायर है। इनके अलावा भी कोई नंबर हो तो परफेक्ट एस्पायर हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में दिया रहेगा कि परफेक्ट एस्पायर है, किसका परफेक्ट एस्पायर है आप देख के प्रैक्टिस पे पता कर लेंगे। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे श्योर हो जाता है कि जब भी यूनिट पे 2 हो या 8, 7, 3 हो यूनिट पे, ये सब परफेक्ट एस्पायर नहीं। और भी 7 हो यूनिट पे, 8 हो यूनिट पे, तब ये परफेक्ट एस्पायर। क्लियर है यहाँ तक की बात है? सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक वैल्यू 1, 4, 4, बातों पे गौर कीजिएगा। ये यूनिट डिजिट आपको बता देगा कि एक्चुअल में एक किसका एस्पायर हुआ था, तब जाके 4 आया। यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी किसका एस्पायर करेंगे तो यूनिट पे 4 आएगा। आप बताइए इधर देख के, 2 का एस्पायर और 8 का एस्पायर, यानी इसका रिजल्ट जो भी है उसका यूनिट या तो 2 होगा या तो क्या होगा, समझ रहे हैं? यानी जब भी 4 आप देखिए, आप पता चल जाएगा आपको कि किसका एस्पायर करें तो यूनिट पे क्या आएगा। हम कह रहे हैं 2 का एस्पायर किए तो रिजल्ट में 4 है, 8 का एस्पायर किए तब रिजल्ट में क्या है 4 है। हमने 2 और 8 लिख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब जैसे ही ये काम करेंगे हम लास्ट के 2 अंक काट देंगे, यानी 1 अंक रिप्रेजेंट करेगा कितने डिजिट को, 2 डिजिट। अब बचे हुए नंबर के बारे में सोचने के लिए हम ये सोचेंगे डिवाइड मेथड का यूज करके कि किसका स्क्वायर करें तो इसके पास पहुंचे, इससे आगे नहीं, इसके पास। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ज्यादा चले गए, यानी डिवाइड मेथड से किसका स्क्वायर लगेगा 3 का स्क्वायर, यानी यहाँ का रिजल्ट मेरे पास 3 मिला। अब कंफर्म हुआ या तो ये 32 का स्क्वायर है या किसका स्क्वायर है 38 का। अब अभी भी कंफ्यूजन में है, तो इस 3 को जो सेकेंड टाइम्स जो नंबर लिए हैं उसको अपने मन से 1 बढ़ा के गुना कीजिए। 3 है, 1 बढ़ाइएगा कितना, 4 किया। एक गुना इसलिए करते हैं ताकि हम चेक कर पाए कि ए वाला वैल्यू जो मेरा प्रोडक्ट आया है उससे बड़ा है कि नहीं। आप इसे फाइंड कर रहे हैं तो इसे ही सोचिएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको देखने लगते हैं, अच्छा 12 छोटा है, आपको बड़ा या छोटा देखना है, लेकिन इसको आप नहीं ढूंढ रहे हैं। किसका ढूंढ रहे हैं रिजल्ट, रूट वाले का। तो ये बड़ा है कि छोटा इस प्रोडक्ट से, तो ये बड़ा है कि छोटा है, बोलिए। तो बड़ा वाला आंसर है, छोटा वाला क्या होगा, समझ में आया? एक और एग्जांपल है 2, 4, 0। थोड़ा प्रैक्टिस के बाद सीख जाइए। बताओ जी 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का, और किसका 9 का। 1 और 9 हम लिख दिए,
कितने अंक को काट दें? 2 डिजिट को काट दिए। अब 24 लगाओ, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर ज्यादा हो गया, क्या ले? ये या तो 41 का स्क्वायर है या तो 49 का स्क्वायर है। अब इस 4 में किससे इंटू करें? 5 से। कितना आया? अब बताओ ये वाला वैल्यू बड़ा है कि छोटा है? अगर ये बड़ा है तो आंसर कौन सा? छोटा वाला क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल। 9801 हमने लिया। फिर से देखो, A1 1 और 2 डिजिट हमने काट दिए। 98 है, ध्यान दो। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 से ज्यादा है ना। 10 का स्क्वायर 100 ज्यादा हो गया, क्या लिखेंगे? 9। अब 9 में किससे इंटू करें? 10। कितना आया? ये वाला बड़ा है कि छोटा है? कौन सा आंसर है? ये गलत हो जाए। एक और एग्जांपल है। बताओ जी, 3 है किसी का? ये होगा किसी का? होगा। किसका होगा? 3 का। और किसका? 7 का। कितने डिजिट काटते हैं? 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 हमने लिख दिया। 5 को किससे गुणा करें? क्या रिजल्ट आएगा? ये वाला बड़ा है कि छोटा है? फिर बड़ा दिख रहा था, छोटा है ना ये। कौन सा आंसर होगा? ये वाला क्या हो गया? समझ में आया कुछ? 90 से इसको थोड़ी देखना है, हमको इसको देखना है। 90 से ये वाला बड़ा है, और 90 से ये वाला छोटा रहता तो मेरा आंसर छोटा हो रहा है। क्लियर है सबका? नोट कीजिए। चलो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5184। क्या सॉल्व करके दिखाएंगे कोई? 5-10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से। 5184 कितना आया? 72। आया 72। ये 4 है, यानी 2 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? 8 का। 2 डिजिट काट देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो जाएगा, क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 का मल्टीप्लाई किससे? 7 8 जा 56। अब ये वाला वैल्यू देखो, क्या बड़ा है या छोटा है? छोटा है। आंसर क्या होगा? क्लियर है? 2 क्वेश्चन और देते हैं। नाइन 8 596 और एक और लेते हैं।
8940। चलिए इसको सोल्व करके दिखाइए ये दोनों क्वेश्चन। चलिए बहुत देर लगा रहे हैं ये 6 जैसे ही हमने देखा, हमने लिखा 4 का स्क्वायर और किसका 6 का स्क्वायर, 2 डिजिट काट दिया। अब ये 900 है, उससे ऊपर है 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 1024 ज्यादा हो जाएगा, 961 किसका स्क्वायर 31, हमने क्या लिखा 31। अब यहाँ इंटू करेंगे 31 का किससे 32 और रिजल्ट पाएंगे 32 से कम 32 का 2, 32 किया 96, 96 और 3। अब ए वाला वैल्यू देखिए 992 से क्या छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, छोटा है यानी आंसर कौन सा होगा 600। ए वाला वैल्यू क्या हो जाएगा। सेकेंड केस में आप यहां पाएंगे 1 हमने लिख दिया, 2 डिजिट काट दिया, अभी एक और 9 का भी स्क्वायर करेंगे। अब आया 800 कितना, 30 का स्क्वायर 900, 29 का स्क्वायर 841, 841 यानी किसका स्क्वायर होगा 29। अब 29 में किससे गुना करेंगे, 29 किया क्या होता है ना। अब ये वाला वैल्यू देखो बड़ा है कि छोटा है, 870 से बड़ा है, आंसर कौन सा होगा। क्या समझ में आया। 2 क्वेश्चन और दें इरफान, समझ में आया सबको कि नहीं। 2 क्वेश्चन और दें। पहला क्वेश्चन है 50,625 और ये 164,836। एक क्वेश्चन नंबर 225 हो, दोनों बना लीजिए तब यहाँ पाएंगे 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 5 आता है। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट है ही नहीं, बैठ जाइए आप, इसमें कोई विवाद की बात है ही नहीं। और 506 आप देखेंगे किसका स्क्वायर होगा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 23 529 ज्यादा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ गया। यहाँ देखते हैं 6, 4 का स्क्वायर और 2 डिजिट काट देंगे, हम 1600 पे आएंगे तो 40 का स्क्वायर होता है, 41 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1681 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 40, और 40 का गुणा किससे करेंगे 1600। अब ये वाला वैल्यू देखो बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, आंसर कौन सा होगा। क्लियर है सबका। चलिए इसमें 5 क्वेश्चन आप ले लीजिए एज ए होमवर्क। उसका आगे उपाय करेंगे, स्क्वायर नहीं निकलेगा तो। जैसे क्या है परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट जब रहेगा तब क्या करेंगे अभी हम देखेंगे, ठीक है। मतलब हर एक चीज बताएंगे परफेक्ट का है। 5 क्वेश्चन ले लीजिए पहले।
होमवर्क है आपका चलिए 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क। ऐसा मान के चलते हैं कि आप परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीख गए। नोट कर लीजिए होमवर्क। अब आगे इसमें कुछ और बातें सीखेंगे जो आपके एग्जाम में आता है और आया है। मिटा दे इसको। ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे। तो जरूरी है कि पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए। सिंगल डिजिट के नंबर का जब भी तुम स्क्वायर करते हो तो इसका रिजल्ट या तो सिंगल डिजिट में जाएगा और 2 डिजिट में जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर किए तो रिजल्ट क्या है? सिंगल डिजिट 9 में है, 9 का स्क्वायर किए तो कितना है? ये सिंगल डिजिट में आया और 2 डिजिट में आया ना। इसी तरह 2 डिजिट के किसी नंबर का अगर स्क्वायर करोगे इसका रिजल्ट जब भी जाएगा या तो 3 डिजिट में जाएगा और 4 डिजिट में जाएगा। जैसे 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 11 होता है। 11 का स्क्वायर करते हो तो क्या रिजल्ट आता है? कितने डिजिट में है? 2 डिजिट का सबसे बड़ा वैल्यू 99 का स्क्वायर करते हो 98 कितने डिजिट में क्या? यहाँ यानी या तो 3 डिजिट में या तो 4 डिजिट में। इससे ना ही कम ना इससे। इसी तरह अगर 3 डिजिट के नंबर का जब भी तुम स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट या तो 5 डिजिट में जाएगा और या तो 6 डिजिट में जाएगा। एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या इस पैटर्न को पकड़ पा रहे हो? जब सिंगल डिजिट के नंबर का स्क्वायर किए तो सिंगल का 2 टाइम्स हुआ, इसका 2 गुना, यानी 1 डिजिट है तो 2 बार या उससे 1 कम। उससे कितना? ये कितना डिजिट है? 2 डिजिट का स्क्वायर किए तो इसका 2 गुना गया, यानी कितने डिजिट में? 4 डिजिट। और इससे या तो 1 कम, 4 से 1 कम कितना? 3 डिजिट का स्क्वायर किए, रिजल्ट 3 का 2 गुना, यानी कितने डिजिट में? 6 डिजिट में। या इससे 1 कम, 6 से 1 कम कितना? 5। इसी तरह अगर तुमसे हम कहें कि अगर 4 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट आपका जो भी जाएगा या तो 8 डिजिट्स में जाएगा, कितने डिजिट्स में जाएगा? या 8 से 1 कम, कितने डिजिट में? 7 डिजिट्स। क्या बात आप पकड़ लीजिए? क्लियर है सबका? क्योंकि अब एक क्वेश्चन पूछेंगे और दिमाग आपको लगाना है। नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, ये जरूरी था जानना। डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो आप फंस जाते हो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन देंगे
उसमें आप उम्मीद है कि फंसी। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, स्टार 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 इज 5 digits, देन ये जो है कितने अंक की संख्या है? तो स्टार 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 इसका स्क्वायर क्या पॉसिबल होगा? ये आपसे पूछा। अब ऑप्शन क्या दिया है ये ध्यान देना, आराम से अपनी कॉपी में बनाना, हम पर्सनली आपकी कॉपी चेक करेंगे, ठीक है? चलिए सॉल्व कीजिए। बड़ा आसान और प्यारा सा एक क्वेश्चन था, हो गया, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आप लिखिए ABCD। चलिए अब समझिएगा मेरी बात। कितने डिजिट का स्क्वायर है? ए स्क्वायर है 5 डिजिट का। 5 डिजिट का स्क्वायर जब भी जाएगा या तो 10 डिजिट में या तो 9 डिजिट। हम गौर करते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, ये तो 9 डिजिट का है। 2 2 4 2 6 2 8, एक 8 डिजिट का कैंसिल। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 है। इसका रिजल्ट 10 डिजिट में 10 डिजिट्स और कितना 9 डिजिट्स, इसी में आना चाहिए इसका रिजल्ट। अभी दो सही हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये भी है 10। तो याद कीजिए स्क्वायर के प्रॉपर्टी में बताया अभी स्क्वायर रूट निकालते वक्त कि किसी का भी जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट प्लेस पे कभी भी 2 3 7 और क्या 8, ये यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने में नहीं आता है। इसका यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है, यानी किसी का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 3, यूनिट पे 3 नहीं आ सकता है। समझ लें, यूनिट पे 7 नहीं आ सकता है। आ सकता है क्या क्या नहीं आएगा? 2 3 7 और 8, लेकिन एक तो आ सकता है। यानी जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन सा? समझ में आया? लॉजिकल था।
दोनों बातें नोट कर लीजिए बेटा। दे इसको सविता, नहीं समझ में आया तो बताएंगे नहीं कि नहीं समझ में आया। ये बताइए कितने डिजिट का स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर कितने डिजिट में रिजल्ट जाएगा? 10 में या 9 में? एक क्लियर है कि नहीं? 5 डिजिट है तो 5 का दुगुना क्या होता है? या 10 से या कम? तो इसका रिजल्ट या तो 10 डिजिट में जाएगा या तो 9 डिजिट में। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको देखना है कि इसमें से 10 डिजिट वाला या 9 डिजिट वाला कौन कौन है। ये देखा हमने 3 3 6 3 9 डिजिट वाला, 3 3 6 2 8 डिजिट। ये तो गलत हो गया। 3 3 6 3 9 और 1 10 डिजिट क्या है? सही है। 3 3 6 3 9 1 10 यानी एक काटे डिजिट के कॉन्सेप्ट से। दूसरा, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर जब कीजिएगा तो उसके रिजल्ट में यानी इसके स्क्वायर के रिजल्ट में यूनिट पे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 2 आए 3 आए 7 या यहाँ स्क्वायर हमने किया था ना 1 का स्क्वायर सबको हमने इंडिकेट किया था। क्लियर है? यहाँ कोई डाउट? नोट कर लीजिए। स्टार सही से लगाइए, आप गुना गुना लगा रही है। चलो नोट करो, कोई बात नहीं। ना समझ में आए तो भेजिए, पूछिए आप। चलो देखते हैं फिर। मिटा दे सर का। बताओ जी कौन सा आंसर होगा? बी और हम दो ऑप्शन दे दिए थे। यहाँ ध्यान दीजिए 4 है तो कितने अंक में जाएगा? 8 में। हालांकि थोड़ा सा गलती की है, सुधार देना चाहिए था। ये सब दे दिए। क्वेश्चन का होना चाहिए मोड आपका यहाँ पे होना चाहिए 7। कौन होगा? सी होगा। चलो देख लेते हैं। 3 3 3 2 5 रिजल्ट इसका कितने डिजिट में जाएगा? 4 है 8 डिजिट्स या कितना? 7 डिजिट्स में जाएगा। तो पहले डिजिट्स के अनुसार काट देते हैं। 3 2 5 ही डिजिट्स है, गया काम से। 3 3 6 2 8 3 3 3 और 4 7 8 या 7 रहेगा। सही है। 3 3 6 3 9 गलत हो गया। अब इन दोनों में चेक करते हैं। किसी भी नंबर के को जब स्क्वायर कीजिएगा यूनिट डिजिट पे 7 नहीं आ सकता। ये वाला क्या हो गया? तो हमारा आंसर कौन सा है? क्लियर है? चलो अब कह दिए तो एक क्वेश्चन और पूछिए। नोट हो चुका? यहाँ क्वेश्चन तो नोट किए तुम ना, वीडियो में देखेंगे।
दिया परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट पूर्ण वर्गमूल है, यानी इसका वैल्यू आएगा आपको देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ h। कौन सा रिजल्ट आएगा, डी या सी? डी और सी दोनों चाहिए इरफान। सौम्य आज फर्ज कहाँ रहे? बोलो चलो ये देख लेते हैं क्या आएगा। गौर करना मेरी बात पे, समझिए पहले फिर बात नहीं होगा। देखो जी ये रिजल्ट जो है ये कितने डिजिट का है? 3 3 6 और 1। अब 3 डिजिट का जब स्क्वायर करोगे तभी ये रिजल्ट आएगा। तो 3 डिजिट का स्क्वायर करने पे, जैसे 4 का स्क्वायर करने पे 6 तो आता है यूनिट प्लेस पे, ये तो सही है, लेकिन 3 डिजिट का स्क्वायर जब भी करोगे तो रिजल्ट जो होगा या तो 6 डिजिट में जाएगा और कितने डिजिट में? 5 डिजिट्स। और गौर करने हुए है कितना गलत? 8 का स्क्वायर करते हो 88 64 यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 4, लेकिन है क्या? ये तो ऐसे ही गलत होगा। 6 का स्क्वायर 6 होता है, लेकिन कितना डिजिट है? 5 डिजिट का जब भी स्क्वायर करोगे 10 डिजिट्स और 9 डिजिट्स। क्या पॉसिबल है? ये कितना डिजिट है? तो आंसर मेरा कौन सा है? चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर 16 का 6 और कितना डिजिट है? 4 डिजिट का स्क्वायर जब भी करोगे रिजल्ट कितना आएगा? 8 डिजिट्स में और कितना? 7 डिजिट्स। यानी इस तरह का सवाल जब भी रहे तो अब आप सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो स्क्वायर या तो स्क्वायर रूट से रिलेटेड, ठीक है? नोट कर लीजिए, बातों को समझ के नोट किया कीजिए, एक एक छोटा छोटा बात।